बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल एसएस इंफॉर्मेशन पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अहम मालूमात मैं आपको देने वाली हूँ शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। आज मैं आपको कबूतर के बारे में अहम मालूमात दूँगी कि घर में कबूतर पालना कैसा है। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी। आपने फरमाया, किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। जिस घर में कबूतर हों उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्न के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे खेलने में मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो परछत्ता है वही शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को अलजूडी पहाड़ पर चढ़ाया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे थे। आपने कव्वे से फरमाया कि ज़मीन को देख कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार मिला, वो उसी के खाने में मस्त हो गया और वापस ना आया, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी। इसलिए उसकी देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे ज़मीन का कोई खिता भी नज़र ना आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेर आब है। चंद दिन ठहर कर भी उसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में उसके पाँव भर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़्ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की खुशबख्ती की खबर देता है। इसी वजह से कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी थी, और यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। इस आयत में कबूतर को अमन का निशान तस्वर किया जाता है। सिख मज़हब के मानने वालों का कबूतर के बारे में ये अकीदा है कि अगर किसी सिख ने किसी कबूतर को कुछ भी खिला दिया तो वो उसकी बरकत से दूसरे जन्म में कभी भूखा नहीं रहेगा। दुनिया में बहुत सारे मकामात पर कबूतर चौक बने हुए हैं जहां हज़ारों की तादाद में कबूतर पाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कबूतर बड़ा ही ज़हीन परिंदा है जो अशख़ास को इनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर ख़ुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूँकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से उन्हें मुमताज़ करती है। कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को शनाख्त करता है, जो इनकी जहनी सलाहियत की आईनादार है। दोस्तों, कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हज़ारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। इस्लाम में परिंदा पालने में कोई हर्ज नहीं है और उसका पालना जायज़ है, लेकिन साथ में शर्त ये लगा दी कि इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी तोता, चिड़िया, कबूतर या कोई भी परिंदा पालने में कोई हर्ज नहीं है। परिंदों को सताने में ममानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करता हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया। एक सहाबी ने उठाना कबूल किया, फिर हुक्म दिया कि वो अंडे घोंसले में वापस रख दें।
دوستو ان روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے جبکہ ان کو ستانا ناجائز ہے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کبوتر کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ گھریلو کبوتر اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ پیارے دوستو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا باعث برکت ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل ایس انفارمیشن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔